हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में शुक्र ग्रह के प्रभाव के बारे में। कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रभाव किस भाव में कैसा होता है, किस प्रकार की राशियों में कैसा होता है और आपके जीवन में आप कितना सुख कितना आनंद ले पाएंगे, ये आप अपनी कुंडली में शुक्र की उपस्थिति से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है और कितना आपको ये जीवन में आनंद देगा। इन सब चीज़ों को आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष में सभी ग्रहों का अपना स्थान है, सभी ग्रहों की अपनी महत्ता है। लेकिन अगर हम समय के अनुसार की बात करते हैं, देश काल परिस्थिति या काल के अनुसार समय के अनुसार की बात करते हैं, तो आज के समय में जो सबसे अधिक लोग जिसकी चाहत रखते हैं, मतलब आज के समय में जो सब हैं सभी जिसकी सबसे अधिक चाहत रखते हैं, सबसे अधिक अपने मन में इच्छा रखते हैं, वो रखते हैं भौतिक सुखों की, कि सबको अपने जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त हो। भौतिक सुख में चाहे घर का सुख हो, चाहे वाहन का सुख हो, चाहे घर परिवार में रिश्ते नाते किसी भी प्रकार का सुख हो, तो ये सब भौतिक सुखों के अंतर्गत आता है। और इन सब सुखों का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है। अब चाहे कुंडली मेष लगन की हो, चाहे सिंह लगन की हो, चाहे मिथुन लगन की हो, चाहे कुंभ लगन की हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, किसी भी नंबर से कुंडली शुरू हो, लेकिन जो भौतिक सुख है वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है और सब अपने अपने जीवन में भौतिक सुखों को चाहते हैं। और भौतिक सुखों की चाह रखकर ही सब अपने जीवन में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई नौकरी या जीवन में जो भी करते हैं, बिजनेस जो भी करते हैं, वो सब भौतिक सुखों को पाने के लिए अपने जीवन में भौतिक सुखों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए करते हैं। और भौतिक सुखों का सीधा सीधा संबंध शुक्र से होता है। तो शुक्र सभी के लिए यहाँ पर कारक बन जाते हैं, सभी के लिए जरूरी बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र का बली होना कुंडली में सभी के लिए परम आवश्यक है। अगर कुंडली में शुक्र बली होंगे तो व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख मिलेंगे। अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर होंगे तो भौतिक सुख नहीं मिलेंगे। चाहे व्यक्ति कितने भी धनाढ्य परिवार में कितना भी धनी हो, लेकिन जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होना, जीवन में आनंद की प्राप्ति होना और धनी होना, इन बातों का भी बहुत बहुत अलग मतलब होता है। धनी व्यक्ति भी बहुत दुखी हैं और जीवन में किसी भी प्रकार के सुख नहीं ले पाते हैं। बहुत से धनी ऐसे भी होते हैं और बहुत से कम धनी होते हैं जो मध्यम होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को बहुत आनंद से और खुशी से जीते हैं। तो ये सब शुक्र की माया होती है कि वे व्यक्ति को कितना सुख और आनंद वाला जीवन देने का काम कर रहे हैं। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह की जो दो राशियां होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ साधारण राशि होती है और जो तुला राशि होती है ये शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है। शुक्र ग्रह का जो काल पुरुष के अनुसार स्थान है वो दूसरा भाव है और सातवां भाव है। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी, इन सब का होता है। मतलब इन सब की स्थिति भी शुक्र के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं होती है। और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में खुशी और विशेष रूप से स्त्री को लेकर, मतलब लड़के के लिए लड़की का जो प्रतिनिधि ग्रह होता है वो शुक्र होता है। तो ये स्थिति कुंडली की शुक्र के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। शुक्र गुरु की राशि में जब पहुंचते हैं तो ये उच्च राशि में चले जाते हैं, और जब शुक्र मिथुन कन्या राशि में जाते हैं तो ये नीच राशि में चले जाते हैं। मतलब नीच राशि में जाने से क्या होगा कि शुक्र का जो प्रभाव होगा वो बहुत कम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। वो जो खुशी होगी जीवन में और जो आनंद होगा वो बिल्कुल शून्य होगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये स्थिति शुक्र की होती है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, देखिए शुक्र के जो मित्र ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं, राहु विशेष रूप से होते हैं, शनि होते हैं। ये मुख्य रूप से जो शुक्र हैं इनके विशेष जो मित्र ग्रह होते हैं। सबसे जो शुक्र के शत्रु ग्रह होते हैं वो गुरु और सूर्य होते हैं। गुरु और जो सूर्य होते हैं ये शुक्र के परम शत्रु ग्रह होते हैं। लेकिन अगर हम राशियों के अनुसार बात करते हैं तो शुक्र गुरु की राशि में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मतलब शुक्र धनु राशि में हो, शुक्र मीन राशि में हो, मीन राशि में तो वो उच्च के ही हो जाते हैं। तो इन दोनों राशियों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और बहुत श्रेष्ठ प्रभाव इनका शुक्र ग्रह का गुरु की राशियों में देखा गया है। प्रैक्टिकली भी ये बात देखी गई है। लेकिन जो परम मित्र हैं शनि के जो दो राशियां हैं, एक तो मकर है, एक कुंभ है। देखिए कुंभ ज्ञान की राशि है, कुंभ दार्शनिकता की राशि है। तो
शुक्र जैसे ग्रह का ज्ञान और दार्शनिकता से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। हालांकि शुक्र भी गुरु हैं और परम ज्ञानी हैं, लेकिन दार्शनिकता से और बहुत गंभीरता से शुक्र का संबंध नहीं है। शुक्र एक भोग विलास का ग्रह है, खुशी देने वाला ग्रह है, और शनि की राशि में जाकर इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में बैठता है तो उस राशि के गुणों को भी अपनाता है, और जब उस राशि के गुणों को अपनाता है तो उस ग्रह के प्रभाव में उस राशि के जो गुण हैं वो आ जाते हैं, जिस कारण शुक्र का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। जो शुक्र का मूल प्रभाव है वो प्रभाव शनि की राशि में नहीं मिल पाता है। और बुध और मंगल की राशियों में भी शुक्र जो है वो अच्छा प्रभाव देते हैं। ये शुक्र की राशियों में प्रभाव देने का जो स्तर है वो इस प्रकार का होता है। अगर हम भाव की बात करते हैं तो देखिए, अगर शुक्र पहले भाव में है तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है किसी भी कुंडली में। अगर शुक्र पहले भाव में, मतलब इस भाव में अगर शुक्र लिखे हुआ है, शुक्र इस भाव में लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, जो पहला भाव होता है वो पर्सनैलिटी का होता है, व्यक्ति के रूप रंग का होता है, व्यक्ति के कॉन्फिडेंस का होता है, व्यक्ति के जीवन में सफलता असफलताओं का होता है, व्यक्ति को पूरे जीवन की सार को बताने वाला जो भाव होता है वो पहला भाव होता है। और जब शुभ ग्रह, जो शुक्र ग्रह है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह, मतलब नेचुरली ये अपने आप में शुभता को दिखाने वाला ग्रह होता है। तो जब शुक्र ग्रह पहले भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को खूबसूरत बनाता है और व्यक्ति के जीवन में उसके सुखों को बढ़ा देता है। व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और व्यक्ति जीवन में सुखों की चाह के लिए भी काम करता है, ज्ञान के लिए काम नहीं करता है, कोई समाज सेवा के लिए काम नहीं करता है, किसी प्रकार की आध्यात्मिकता के लिए काम नहीं करता है। वह सिर्फ अपने जीवन में सुखों को बढ़ाना चाहता है और सुखों को पाना चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है जब शुक्र का प्रभाव लगन पर होता है। शुक्र अगर लगन में पीड़ित हो, पीड़ित का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर शुक्र है तो शनि अगर इनको देखते हों या फिर कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, मतलब यहाँ पर शनि है और शनि शुक्र को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन कोई और शुभ ग्रह शुक्र को नहीं देख रहा है, तो फिर ये चरित्र को खराब करने का काम करते हैं। यहाँ पर अगर मंगल है, मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र है वो बहुत ही विचित्र हो जाता है। या चरित्र के मामले में क्या होता है, व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती हैं और अपमान भी व्यक्ति को जीवन में सहना पड़ सकता है। मतलब शुक्र कमज़ोर हों, शुक्र पीड़ित हों, उसके साथ साथ सूर्य भी कमज़ोर हो, सूर्य नीच राशि में हो या सूर्य भी पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को जीवन में अपमान की स्थिति जरूर देखनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि अगर शुक्र लगन में है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीड़ित नहीं है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अगर पीड़ित है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति को देते हैं, रिश्तों में खड़वाट देते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में रिश्तों को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करता रहता है, लेकिन तब भी उसके रिश्ते जो हैं वो अच्छे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि शुक्र पीड़ित होते हैं। शुक्र रिश्तों का भी ग्रह होता है। शुक्र अगर लगन में अच्छे हों, बली हों, तो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाते हैं और जीवन में कम संघर्ष करके, कम मेहनत करके भी बहुत अधिक धन प्राप्त ऐसा व्यक्ति कर लेता है और जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं होती है। और जितना शुक्र बली होगा, व्यक्ति के जीवन में लग्जरी जो है, लग्जरी पना, जो मतलब किसी भी चीज़ का लग्जरी चीज़ में प्राप्त होना, वो उतना अच्छा होता है। शुक्र का प्रभाव जब दूसरे भाव में होता है तो ये व्यक्ति की वाणी को बहुत अच्छा बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी इस प्रकार की होती है कि ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से ही दूसरों से अपना काम निकाल लेते हैं, या ऐसे व्यक्तियों की वाणी से ही दूसरे लोग प्रभावित होकर खुद भी उनका काम करने की इच्छा जाहिर रखते हैं या अपने मन में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का परिवार भी पैसे वाला होता है, धनाढ्य होता है, मतलब धनी परिवार ऐसे व्यक्ति का होता है। और अगर यहाँ पर गुरु हो, गुरु का प्रभाव हो, गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का परिवार भी बड़ा होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है वो ऐसे परिवार में होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों, ज़्यादातर बड़ी फैमिली भी होती हैं। यहाँ पर बैठे शुक्र व्यक्ति को जीवन में धन देते हैं और अचल संपत्ति भी देते हैं। व्यक्ति का बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। व्यक्ति के पास जो धन होता है वो संपत्ति के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में या अन्य किसी रूप में भी और तरह से भी रहता है, होता है। अगर शुक्र pीड़ित हैं तो फिर ये समस्या व्यक्ति को जीवन में होती है। देखिए, शुक्र पीड़ित होने के बाद भी शुक्र अगर धन भाव में हो तो धन तो व्यक्ति के पास जरूर होता है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के पास धन होता है तो वह धन को सही दिशा में खर्च नहीं करता है, धन को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक नहीं संजो पाता है, उसको रख पाता है। वह अपने ऊपर ही खर्च करने या अपने ही जीवन के उद्देश्यों को, अपने खर्चों को, अपने शौक को पूरा करने में लगा रहता है। जब शुक्र यहाँ पर पीड़ित होते हैं और शुभ प्रभाव में ना हो, विशेषकर गुरु के प्रभाव में ना हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली पीढ़ियों को समस्या देने वाली स्थिति बनाता है। शुक्र अगर तीसरे भाव में है, देखिए तीसरा भाव जो होता है व्यक्ति के एफर्ट्स का होता है। अब जब शुभ ग्रह एफर्ट्स वाले भाव में बैठता है तो व्यक्ति
कम एफर्ट लगाता है, थोड़ा आलसी टाइप का होता है, लेकिन व्यक्ति के जो काम होते हैं वो कम मेहनत में भी हो जाते हैं। इस प्रकार के जीवन या इस प्रकार का भाग्य व्यक्ति का होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठकर भाग्य को देखता है, और जब भाग्य को देखता है तो भाग्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर करेगा। तो कम एफर्ट में ही व्यक्ति का काम यहाँ पर बनेगा। व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इस प्रकार की होगी, मतलब वो अट्रैक्शन वाली कम्युनिकेशन स्किल होगी। जो भी कोई बात करेगा वो व्यक्ति ऐसे लोगों से आकर्षित होगा। आकर्षण करने का गुण ऐसे व्यक्ति में होता है। शुक्र तीसरे में हो और शुक्र के साथ साथ राहु का संबंध भी तीसरे से हो, या शुक्र के साथ ही हो राहु, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया क्रिएटिविटी या किसी प्रकार की क्रिएटिविटी हो, किसी प्रकार का सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से बहुत पैसा कमा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर शुक्र के साथ राहु है और शुक्र के साथ राहु है और शुक्र बली है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तीसरे भाव में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति व्यक्ति की बन जाती है, बहुत धनाढ़ से व्यक्ति को बना देते हैं। लेकिन जब शुक्र यहाँ पर राहु के साथ हो और अच्छी स्थिति में हो, अगर बुरी स्थिति में होंगे तो ये व्यक्ति के जीवन के स्थिति को खराब करने वाले होंगे, छोटे भाई से संबंध को खराब कर देंगे। अगर शुक्र बली होंगे तो छोटे भाई से संबंध को बहुत अच्छा बना देंगे। ऐसे लोगों के जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें भी, मतलब अगर कोई लड़का है तो उसके फ्रेंड सर्कल में लड़कियां ज़्यादा होंगी, या जो अपोजिट जेंडर है वो ज़्यादा होता है जब शुक्र तीसरे भाव में होता है। तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छे कम्युनिकेशन वाले होते हैं, अच्छे बोलचाल वाले होते हैं, और जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा कर कर, देखिए भटकाव उनके जीवन में जरूर होता है, लेकिन अगर शुक्र पीड़ित नहीं है तो भटकाव होने के साथ साथ भी व्यक्ति इतने इंटेलिजेंट और दिमागदार होते हैं कि अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं। अगर शुक्र यहाँ पीड़ित हैं तो फिर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है। जब शुक्र चतुर्थ भाव में होते हैं, देखिए चतुर्थ भाव शुक्र का अपना घर एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो सुखों का होता है, और जो शुक्र ग्रह होता है वो भी सुखों का होता है। तो मतलब शुक्र के जो नेचर गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और जो चतुर्थ भाव के जो गुण हैं वो बहुत मैच करते हैं, जिस कारण क्या यहाँ पर ये इनको दिग्बल प्राप्त होता है या इनको बल मिलता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो फल हैं वो भी शुक्र के फलों को मैच करते हैं। अब शुक्र जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये बहुत अच्छा है व्यक्ति के पास। देखिए अगर यहाँ पर शुक्र है और पीड़ित ना हो का मतलब शनि से दृष्ट ना हो, दो यहाँ पर और यहाँ पर कोई पाप ग्रह ना हो, पाप ग्रहों के बीच में ना हो, या दो से ज़्यादा या दो से पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, एक आध शुभ ग्रह से दृष्ट हो, मतलब कम से कम एक शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यहाँ पर चंद्रमा हो अच्छे पूर्णिमा के, यहाँ पर गुरु हो, तो तब स्थिति यहाँ पर शुभ जो शुक्र ग्रह की बनेगी। यहाँ पर शुभ ग्रह हो, मतलब शुक्र ग्रह हैं और ग्रह से दृष्ट हैं, पीड़ित ना हो, तो व्यक्ति के पास बहुत शानदार घर होता है, और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत शानदार महल, बिल्कुल बहुत अच्छा आलीशान घर बनाता है, बहुत सुंदर घर बनाता है। ऐसे व्यक्ति का घर बहुत सुंदर होता है, एक एक चीज़ बहुत वेल मेंटेन होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख भी बहुत श्रेष्ठ होता है, और व्यक्ति एक से अधिक वाहनों को भी प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने जीवन में उसकी माता का जो सुख है वो बहुत अधिक मिलता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति लोगों में बहुत प्रसिद्ध होता है और बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होता है, मतलब जो उसकी सामाजिक छवि होती है वो ऐसी होती है कि लोग उसको बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते हैं। जैसे किसी को अगर ये बहुत लड़ने वाला व्यक्ति है, ये बहुत झगड़ने वाला है, ये बहुत शांत है, ये बहुत शरीफ है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा हंसमुख मिजाज का होता है, और हंसमुख मिजाज के रूप में ही ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत अधिक जानते हैं, अच्छे बोलचाल के रूप में जानते हैं, मतलब सामाजिक छवि भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। और जो चतुर्थ भाव होता है, देखिए चतुर्थ भाव होता है लगन से चतुर्थ होता है, मतलब जो ये पर्सनैलिटी ये आप खुद हैं और आपसे चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में हर प्रकार का शुक्र, जो ये सुख हैं, ये शुक्र देने का काम करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे हर प्रकार के सुख को प्राप्त करने में। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है किसी भी व्यक्ति कुंडली में। जब शुक्र पंचम भाव में होते हैं तो देखिए पंचम भाव का शुक्र कुछ मामलों में अच्छा होता है, कुछ मामलों में व्यक्ति को परेशान भी करता है। किस प्रकार करता है? देखिए जो पंचम भाव है वो नेचुरली सूर्य का घर है। अब सूर्य के घर में जब शुक्र जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सूर्य के गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन सूर्य के गुणों से प्रभावित होने के कारण इनके जो खुद के गुण हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब जब पंचम भाव में जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि का होता है, व्यक्ति की शिक्षा का होता है, व्यक्ति के प्यार का होता है, व्यक्ति की संतान का होता है और व्यक्ति की क्रिएटिविटी का होता है। ये कुछ और शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, ये सब भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो व्यक्ति अगर शुक्र बली है, डिग्री वाइज भी बली है, तो शुक्र व्यक्ति को धन देते हैं,
क्योंकि यहाँ से लाभ को देखते हैं। और धन देते हैं, जैसे शॉर्टकट मामलों में बहुत अच्छा धन दे सकते हैं, ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से, या किसी भी अन्य प्रकार से जो इस तरह से काम से जुड़े हुए हों। लेकिन ऐसे व्यक्ति, अगर एजुकेशन के टाइम में शुक्र की दशा ऐसे व्यक्ति को आती है तो वह अपने जीवन में भटकाव में बहुत अधिक चला जाता है, या जो प्यार, इश्क, इन मामलों में बहुत अधिक चला जाता है, एजुकेशन को एक तरफ छोड़ देता है और इन मामलों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है जब शुक्र पंचम भाव में हो और शुक्र की दशा इस समय में आ जाए। तो ये बहुत दुखदायी स्थिति होती है, व्यक्ति की एजुकेशन को ख़राब करते हैं, व्यक्ति के जो रिजल्ट्स हैं, रिकॉर्ड हैं, उन सबको बहुत डाउन कर देते हैं। ये स्थिति खराब होती है। ऐसे व्यक्ति किसी क्रिएटिविटी फील्ड में जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी एक्सपर्ट, कॉस्मेटिक, इस तरह से काम करें और इस तरह से की क्रिएटिविटी को लेकर काम करें तो ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये शुक्र व्यक्ति के जीवन में अगर पीड़ित हैं तो व्यक्ति को प्यार में भी धोखा दिलाना, प्यार में असफल होना, इन सब चीज़ों को भी दिलाने का काम करते हैं। तो शुक्र का पंचम भाव में बहुत मिश्रित फल होता है, बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा फल इसको, या बहुत खराब फल हमको नहीं कह सकते, मध्यम फल यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम एक बात कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि पर शुक्र का प्रभाव होता है। जब शुक्र का प्रभाव होता है, अगर ये सकारात्मक है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी बुद्धि होगी, और अच्छी बुद्धि होने से व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम भी कर पाएगा और अच्छा नाम कमा पाएगा। लेकिन अगर बुद्धि पर कहीं ना कहीं शुक्र का, नकारात्मक शुक्र का प्रभाव होता है तो ये बहुत ही खराब स्थिति कुंडली में हो जाती है, व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियाँ इस केस में उठानी पड़ती हैं। शुक्र का प्रभाव जब छठे भाव में होता है तो देखिए ये प्रभाव बहुत अच्छा भी है, खराब भी है। देखिए अच्छे की स्थिति अगर हम बात करते हैं, देखिए शुक्र का सबसे अच्छा प्रभाव कुंडली में 12 भाव में होता है। क्यों होता है? क्योंकि 12 नंबर की राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और जब 12 भाव में होते हैं, किसी भी कुंडली में शुक्र 12 में है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा और हर प्रकार का एंजॉय, हर प्रकार की जो जीवन में खुशी है वो प्राप्त होगी। ये इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को 100% कन्फर्म करते हैं। अब शुक्र अगर छठे भाव में है तो छठे भाव में होने से 12 पर दृष्टि पड़ने से क्या होगा, व्यक्ति जीवन में बहुत सुख पाएगा, और सुख पाने का मतलब यह है कि हर प्रकार की सुख सुविधा और हर प्रकार की खुशी, इंजॉय व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होगा। मतलब व्यक्ति धनी भी होगा तभी प्राप्त होगा। तो इस बात को ये बात है कि छठे भाव में ये इस प्रकार के धन को और इस प्रकार की खुशियों को देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे शुक्र किडनी की समस्या देते हैं, यहाँ पर बैठे शुक्र वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं। आप वैवाहिक मतलब घर में जैसे वैवाहिक जीवन है आपका, उसमें आप बहुत परेशान, प्रॉब्लम में रहोगे। लेकिन बाहर आपके जीवन की जो स्थिति है वो बहुत सही रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपका वैवाहिक जीवन शुरू होगा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत देता है ऐसा शुक्र। और ऐसे जब किसी कुंडली में शुक्र होता है तो ये इस प्रकार की स्थिति भी जीवन में देखने को मिलती है कि किसी महिला के द्वारा, अगर शुक्र पीड़ित है, नीच राशि में है, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो इस प्रकार की स्थिति जीवन में देखने को मिलती है कि किसी महिला के द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ या ऐसे व्यक्ति के प्रति षड्यंत्र की स्थिति कर उसको बदनाम या उस प्रकार की स्थिति को क्रिएट की जाती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को प्रॉब्लम में जरूर डालते हैं, धन भी देते हैं, खुशी भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को बनाकर रखते हैं, हेल्थ की समस्या बनाकर रखते हैं, और कहीं ना कहीं अपमान भी व्यक्ति को देखना पड़ता है। तो धन हो सकता है व्यक्ति के पास, इंजॉय हो सकता है, लेकिन साथ साथ अपमान भी व्यक्ति को देखना पड़ता है। शुक्र जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। शुक्र चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है। सप्तम में होने से व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, धनवान होता है, और बहुत एक तरह से क्या है कि वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से चलाने वाला, हर तरह की कलाओं में एक तरह से निपुण होता है, और किस तरह कब किस टाइम में कैसा अपने आप को बिहेव करना है अच्छा मैरिज जीवन चलाने के लिए ऐसे व्यक्ति को बखूबी आता है। तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। यहाँ से देखिए दृष्टि लगन पर पड़ती है तो लगन में शुभ दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं, स्ट्रगल कम होता है, और जीवन में धन की स्थिति भी अच्छी होती है। व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में व्यक्ति को सफलता मिलती है, व्यक्ति की डेली इनकम भी अच्छी रहती है, व्यक्ति अपना प्रभाव दूसरों पर बहुत अच्छे से डाल पाता है, अपोजिट जेंडर को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है। मतलब इस तरह के जो सारे गुण हैं शुक्र ग्रह से व्यक्ति में कूट कूट कर भर देते हैं। लेकिन अगर पीड़ित हैं, पाप ग्रह से दृष्ट हैं, पाप ग्रह से युत हैं या पाप ग्रहों के बीच में है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का चरित्र खराब होता है। मंगल के अगर साथ हैं सप्तम भाव में, मतलब सप्तम भाव में शुक्र मंगल के साथ हों और
किसी शनि से दृष्ट हो तो ये फिर चरित्र की स्थिति को खराब कर देते हैं। व्यक्ति अपने चरित्र के बारे में जरा भी नहीं सोचता है और चरित्र की स्थिति व्यक्ति की खराब रहती है, अपमान व्यक्ति को सहना पड़ता है। ये बहुत भी कुंडली में देखने में आता है जब किसी कुंडली में इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। शुक्र जब अष्टम में होता है तो देखिए अष्टम का शुक्र व्यक्ति को धन देता है क्योंकि धन भाव को देखता है। व्यक्ति के जीवन में धन, परिवार, सुख की वृद्धि करता है। लेकिन अष्टम में बैठने से भी व्यक्ति की हेल्थ की समस्या, गुप्त रोग, गुप्त जो अंग हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर यहाँ पर पीड़ित है तो जरूर करता है, 100% करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखिए शुक्र अष्टम में है, शुक्र प्यार का ग्रह है, रिश्तों का ग्रह है, तो ऐसे कहीं ना कहीं सीक्रेट रिलेशंस भी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति अगर लगन में भी हो, नवमांश में भी हो, मतलब लगन कुंडली में शुक्र का प्रभाव अष्टम पे हो, चाहे चलित में हो या लगन कुंडली में बैठे हो, फिर अष्टम मतलब नवमांश कुंडली में भी शुक्र अष्टम में ही हो या अष्टम राशि में हो, तो उस तरह से का मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन आप एक जगह, 2 जगह, 3 जगह देखिए और तब जाकर किसी डिसीजन पर पहुंचिए। ऐसा नहीं है कि आपने शुक्र अष्टम में देखा और आपने कहा सीक्रेट रिलेशन होंगे, लेकिन सीक्रेट रिलेशन होने की स्थितियां बन सकती हैं। जब लगन में भी ऐसी स्थिति हो, नवमांश में भी स्थिति हो, तो फिर व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियाँ जरूर बनती हैं। यहाँ पर बैठा शुक्र व्यक्ति को ज्योतिष में रुचि देता है, अकल्ट साइंस है, या छुपे हुए जितने भी ग्रंथ हैं, छुपे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या छुपे हुए जितनी विद्या हैं उसमें भी इंटरेस्ट देता है। और ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में जाए तो बहुत अच्छा नाम कमाता है, बहुत अच्छी फील्ड, बहुत अच्छा पैसा भी इस मामले में कमा सकता है, बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। और नई नई जो दिशा है किसी भी जिस भी क्षेत्र में जाता है उस मतलब अगर इनसे रिलेटेड फील्ड में जाता है ऐसा व्यक्ति, तो इन फील्ड को भी एक नई दिशा देने का काम करता है, लोगों को बहुत जागरूक करने का काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर ज्योतिष जैसी फील्ड में या ऑकल्ट साइंस जो रहस्यमयी चीज़ें हैं उनसे जुड़कर अगर काम करता है तो ऐसा शुक्र बहुत अच्छा व्यक्ति को बना देता है। अचानक धन मिलना, अचानक कोई खुशी मिलना, अचानक किसी प्रकार का खुद इंजॉय मिलना या अचानक कुछ भी अच्छा हो जाना, खुशी से हो जाना, ये भी शुक्र यहाँ पर कराता है ऐसे व्यक्ति के साथ। तो शुक्र अष्टम में भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं लेकिन हेल्थ की समस्या देने का काम करते हैं। क्योंकि शुक्र जब नवम भाव में होते हैं तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। नवम भाव भाग्य भाव है, भाग्य में शुक्र बैठता है तो भाग्य की वृद्धि करता है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और व्यक्ति अपने धर्म पर चलने वाला होता है, अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला होता है। लेकिन शुक्र जैसा ग्रह है तो व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य पर भी चलेगा और अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को भी लेकर मतलब दोनों में बैलेंस बनाकर चलता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और ऐसे व्यक्ति के पिता का सुख व्यक्ति को मिलता है। देखिए यहाँ पर शुक्र हो अच्छी स्थिति में हो, अगर सूर्य कमजोर हो तो भी पिता का सुख नहीं मिलता है या पिता के साथ इससे अच्छे नहीं होते हैं, ये स्थिति रहती है। लेकिन सूर्य का मजबूत होना पिता के साथ अच्छे संबंधों के लिए जरूरी होता है। शुक्र अगर नवम भाव में है और सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर शुक्र अभी अच्छी स्थिति में, शुक्र नवम में हो, अच्छी स्थिति में हो और पिता का ग्रह जो है सूर्य भी अच्छा हो तो फिर व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। शुक्र नवम में हो तो वैसे ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है और धन भी व्यक्ति के पास बहुत अधिक होता है। और नवम में बैठा शुक्र व्यक्ति को छोटे भाई से भी बहुत सुख दिलाता है, छोटे भाई का सहयोग भी व्यक्ति को जीवन में बहुत मिलता है। शुक्र जब दसम भाव में होता है तो ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाती क्योंकि देखिए शुक्र चतुर्थ में होने से बहुत बली होते हैं। तो शुक्र जब कहीं बली होंगे तो कहीं कमज़ोर भी होंगे, तो ये भाव होता है जब शुक्र यहाँ पर कमज़ोर होते हैं। देखिए जो दसम भाव होता है ये प्रोफेशन का होता है, कैरियर का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के कैरियर में बार बार बदलाव की स्थिति व्यक्ति को देखने को मिलती है। और दसम भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को बहुत कम मतलब मेहनत करने वाला होता है, इतना मेहनत करने वाला नहीं बनाता है। और जीवन में घूमने फिरने वाले काम व्यक्ति के जीवन में होते हैं, मतलब जो उसकी वर्क होता है, जॉब होती है, उसमें कहीं ना कहीं इसको घूमना फिरना इस प्रकार की स्थितियाँ भी साथ में होती हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र का प्रभाव दसम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है जब शुक्र दसम भाव में हो। देखिए यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को फैशन डिजाइनिंग, फैशन से रिलेटेड क्रिएटिविटी किसी प्रकार की या मतलब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड क्रिएटिविटी और इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट इन सब से जुड़कर, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब से जुड़कर काम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन शुक्र का कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जब शुक्र 11 में होता है तो ये अच्छी स्थिति है, व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है, व्यक्ति को जीवन में अनवरत लगातार लाभ होता रहता है और व्यक्ति के जीवन में उसको प्यार की स्थिति मतलब उसकी लव लाइफ की जो होती है वो भी अच्छी होती है क्योंकि शुक्र दृष्टि पंचम पर होती है। अगर शुक्र पीड़ित नहीं है तो, अगर शुक्र पीड़ित हैं तो प्यार में असफल होंगे, अगर शुक्र अच्छे हैं
अच्छी स्थिति में है, पंचमेश अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति के जीवन में प्यार में सफलता व्यक्ति को मिलती है। लाभ भाव में बैठा करे बड़े भाई से बहुत लाभ दिलाता है। लाभ भाव में बैठा करे व्यक्ति को जीवन में खुद को बहुत लाभ दिलाता है। ऐसे व्यक्ति को हर समय किसी न किसी चीज़ का लाभ होता रहता है, क्योंकि शुक्र सुख है और किसी भी प्रकार के सुख का लाभ व्यक्ति को जीवन में मिल जाता है। और इनकम के नए नए साधन व्यक्ति के जीवन में होते हैं। एक से अधिक सोर्स इनकम के व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जिनसे व्यक्ति पैसा कमाता है, लाभ कमाता है। तो लाभ भाव में शुक्र की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ है और इसके फायदे हैं, नुकसान इसके नहीं है। नुकसान इसका सिर्फ ये है, अगर शुक्र पीड़ित है तो व्यक्ति को प्यार में धोखा, प्यार में और असफलता दिलाता है। शुक्र का प्रभाव जब 12 भाव में पड़ता है तो ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है और व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार के सुख देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति है कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो, मतलब यहाँ पर राहु हो, यहाँ पर मंगल हो, यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर राहु हो, तो शुक्र पीड़ित होंगे। या जो शुक्र है, शुक्र पर राहु का प्रभाव हो, शुक्र नीच राशि में हो, शुक्र पर मंगल का प्रभाव हो, मतलब पाप ग्रह का प्रभाव हो, शुक्र शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत गलत आदतों में जाता है। जुआ, सट्टा और जितने भी जो भी काम बुरे हो सकते हैं उनकी स्थिति इस में देखने को मिलती है। पैसा बर्बाद करता है, अपने बड़ों का, अपने घर का पैसा बर्बाद ऐसे व्यक्ति करने लगता है। अगर शुक्र 12 भाव में पीड़ित हो तो ये बहुत दुखदायी भी होता है। व्यक्ति भोग के चक्कर में अपने शरीर की स्थिति खराब करता है, अपने घर परिवार के और अपने धन की भी, हर प्रकार का नाश व्यक्ति करता है। पर ये शुक्र बहुत जब ज़्यादा पीड़ित अवस्था में होते हैं तब ये होता है। नॉर्मल अगर शुक्र हैं, अच्छे शुक्र हैं, तो व्यक्ति को जीवन में खुशियाँ बहुत मिलती हैं, सुख सुविधाएं बहुत मिलती हैं और हर प्रकार का आनंद व्यक्ति जीवन में प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने आप को बहुत खुश, सौभाग्यशाली समझता है, या वैसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित हो गया तो फिर ये बहुत समस्या देता है, व्यक्ति के जीवन में धन की बर्बादी को बहुत ज़्यादा करने लगता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में शुक्र का प्रभाव 12 राशियों में जाना किस प्रकार का होगा, शुक्र का प्रभाव राशियों में जाना किस प्रकार का होगा। तो आज की वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा प्रभाव दे रहे हैं और आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए और अपनी शुक्र की स्थिति देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार का जो लाभ है, किस प्रकार की खुशी, किस प्रकार का आनंद आपको जीवन में शुक्र दे रही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।